नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बात अगर स्वागत सत्कार की हो और चाय का जिक्र ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चाय की खोज पहले कहाँ हुई थी? तो चीन और बर्मा में कहा जाता है कि चाय पहले खोजी गई थी और ये पेय अंग्रेज़ों को इतना पसंद आया कि जब उन्होंने भारत पर हुकूमत की तो वो इसे भारत में इसका उत्पादन करवाना चाहते थे और धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ता गया और आज करीब 60% जो दुनिया का उत्पादन है चाय का, वो भारत और चीन से आता है। तो चाय कई प्रकार की है। हम उसको मसाला चाय के साथ पीते हैं, मसाला डालकर, इलायची डाल के, अदरक डाल के। कुछ लोग दूध के साथ पसंद करते हैं, बिना दूध के, शक्कर के साथ, बिना शक्कर के। लेकिन मतलब अगर हमें इकट्ठा होना है, किसी का स्वागत करना है, चर्चा करनी है और चाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के इतिहास में और उसके जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक कविता चाय के इर्द गिर्द हो जाए। तो ये कविता का शीर्षक है अनोखी भीख। तो देखते हैं आपको कैसी लगती है ये कविता। तो मैं शुरू करती हूँ। एक दिन हमारे नटवर जी का घर पे लग नहीं रहा था कुछ मन। बाजार की ओर चल दिए वो, झोला उठाए बंठन। कपड़े, खिलौने, बर्तन बिकते तो कहीं बन रहे थे ताज़े पकवान। नटवर जी हमारे शौकीन मुड़ चले जहाँ थी एक चाय की दुकान। जैसे ही आगे बढ़े नटवर जी को एक आवाज़ दी सुनाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक दुबली सी काया उन्हें नज़र आई। ओ बाबूजी, अगर इस मतलबी दुनिया में भी है अगर आपके दिल में कोई रहम, तो इस गरीब लाचार बेसहारे को चाय पिलवा दो ना गरमा गरम। उसकी इस अनोखी मांग ने नटवर जी हमारे कुछ चकित से रह गए। उस भिखारी के चेहरे को निहारते वे सहसा ही उसकी ओर खिंचे चले गए। नटवर जी मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, यदि आपने हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे डाला तो हम भी आपको खुशी खुशी पिलवा देंगे चाय का एक गर्मा गर्म प्याला। बोले फिर नटवर जी, हाथ पांव तो सलामत है भाई, फिर क्यों करते हो तुम भीख पाने की ख्वाहिश? लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती और तुम करते हो चाय की फरमाइश। कर क्यों नहीं लेते कोई नौकरी? योजनाएं तो कई बनाती है हमारी सरकार। क्यों इस तरह दर दर की ठोकर खाकर कर रहे हो अपना जीवन यूं ही बेकार? भिखारी बोला, बाबूजी, क्या ज़रूरत है मुझे? क्यों करूं आखिरकार मैं नौकरी? सुबह 9 से शाम 6 तक मालिक की फटकार खाकर करता रहूं दिन भर उसकी मैं चाकरी। मैं मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ, जैसे चाहूँ वैसे चुनता हूँ मैं अपनी खुद राह। कोई मुझसे सफाई मांगे, इस बात की भी नहीं रहती मुझे कोई परवाह। मगर सोचो, अगर कर रहा होता मैं नौकरी तो मुझ पर भी न जाने कितनी लोगों की उम्मीदें टिकी होती। बच्चे कर रहे होते खिलौनों की फरमाइश तो बीवी बैंक बैलेंस संवारने की गुहार लगा रही होती। इन सभी विपदाओं से दूर हूँ, इसलिए बड़ा सुखी लगता है मुझे अपना जीवन। नहीं है किसी को मुझसे कोई आशा, नहीं है मुझ पर जिम्मेदारियों का बंधन। और अभी जो आपने मेरी फरमाइश पर मुझ पर प्रश्नों की जो बौछार है डाली, तो आज सुबह बोहनी तगड़ी हुई थी बाबूजी। चाय की व्यवस्था तो मैंने दिन में ही थी कर डाली। चाय की तलब तो दिल में बड़ी देर से रही थी जाग। आपको देखा तो सोचा रख दूं आपके समक्ष में अपनी ये मांग। नटवर जी भौचक्के से खड़े रह गए उसकी ये सारी बातें सुन। कुछ देर मौन के पश्चात बोले, अच्छा बोलते हो भाई, भावी नेता होने का है तुम में गुण। अरे बाबूजी, नेता और मुझ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। मैं नोटों की भीख मांगता हूँ तो वो वोटों के लिए है गुहार लगाता। और फिर अगर बात ईमानदारी की आए
तो मुझसे ज़्यादा गया गुजरा है आपका चुना हुआ नेता। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर पैसे मांगता हूँ, वो तो बिना बताए ही आपकी जेब है खाली कर देता। वो तो केवल वोट मांगते वक्त ही करता है आपको नमस्कार। मैं तो पैसे मिलने के बाद भी आजीवन दुआएं देता हूँ 1000। और अगर बात स्टेबिलिटी की करें तो 5 साल बाद क्या है आपके इस नेता की बिसात। इससे ज़्यादा तो कर्मठ हूँ मैं। मेरा काम चले है जन्म से मृत्योपरांत। छोड़िए ना बाबूजी, आप भी तो करते हैं नेताओं जैसे ही वादे। एक प्याला चाय के लिए न कर डाले कितने सौदे। नहीं पीना चाय आपकी, ये कहते हुए वो दुबली काया हो गई उनकी आंख से ओझल। उसका ये जवाब सुन बाबूजी खड़े रहे स्तब्ध और अचल। कहाँ चले थे हमारे नटवर जी बनने महात्मा, देते उसे कुछ पैसों की भीख। वहीं वो अनपढ़ गरीब उन्हें दे गया जीवन की अनोखी सीख। नमस्ते।